मूवी के स्टार्ट में एक आदमी के समंदर में स्विमिंग के मंजर को दिखाया जाता है। उसने एक पुराने ट्रंक को देखा। इस दौरान बॉक्स खोला जाता है और कोई चीज बाहर निकलती है। ये एक मास्क था जिसका रंग ग्रीन था। ये पानी के सरफेस पर आता है और यहाँ सीन कट जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टैनले है। वो बैंक में जॉब करता है। उसने अपनी फीमेल कोलीग को कहा कि उसके पास एक खास जगह के 2 टिकट हैं और पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। वो लड़की जवाब देती है, अच्छा ये टिकट, मेरी दोस्त को वहां जाने का बहुत शौक है, क्या तुम मुझे दोनों टिकट्स दे दोगे। स्टैनले बेचारा इतना इनोसेंट था कि दोनों टिकट उस लड़की को दे देता है। वो खुद नहीं जाता। जब वो लड़की वहां से चली जाती है तो उसका दोस्त वहां आता है। वो कहता है कि हर कोई तुमसे अपना मतलब पूरा करके चला जाता है, तुम क्यों नहीं समझते। अभी ये दोनों बात कर रहे थे। एक फीमेल कस्टमर बैंक में आती है। वो अपना नाम टीना बताती है। वो अपना बैग मेज पर रखती है और स्टैनले से बातें करने लग जाती है। वो उसे बैंक में अकाउंट खोलने के लिए भी कहती है। अब ये लड़की पुरस्कार लग रही थी क्योंकि हमें उसके बैग में एक सीक्रेट कैमरा नजर आता है। वो सीक्रेट कैमरे से बैंक की सराउंडिंग को कैप्चर कर रही थी। जो लोग बैंक लूटना चाहते हैं या बैंक पर नजर रखना चाहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। इनफैक्ट ये सच था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वो बैंक लूटना चाहता है, लेकिन स्टैनले ये नहीं जानता था। वो लड़की स्टैनले को बहुत प्यारी लगती है। वो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कितनी प्यारी लड़की है। उसका दोस्त उसे कहता है छोड़ दो इसे, रात को पार्टी पे चलेंगे। स्टैनले को अचानक याद आता है कि उसकी गाड़ी तो खराब है। जब वो कार रिपेयरिंग शॉप पर जाता है तो वो आदमी कहता है कि हम अभी आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, अगर आप जल्दी में हैं तो मेरी गाड़ी ले जाएं। ना चाहते हुए भी स्टैनले ने उसकी गाड़ी ले ली। उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। खैर स्टैनले उस जगह पहुंच गया जो उसके दोस्त ने उसको बताई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे अंदर जाने की परमिशन ना थी क्योंकि गार्ड्स ने उसे उसका हुलिया देखकर पहचान लिया कि हमने इस किस्म के किसी बंदे को भी इनविटेशन भेजा ही नहीं। यहाँ वो अपनी काफ़ी इंसल्ट महसूस करता है और वो इस खराब सी कार में वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में ब्रिज पर पहुंचने के बाद वो गाड़ी रुक जाती है। स्टैनले गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अब आधी रात को क्या कर सकता है। फिर वो पानी देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई डेड बॉडी तैर रही है। स्टैनले दिल का काफ़ी अच्छा था तो वो कहता है कि मैं पानी के अंदर जाऊंगा और देखता हूँ कि शायद वो जिंदा हो। वो फौरन नीचे चला जाता है, लेकिन ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि जंक था। ये एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था, लेकिन अच्छी बात ये कि उसे वो ग्रीन मास्क मिल जाता है। वो मास्क जो हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं। स्टैनले इस मास्क को अपने घर ले जाता है। स्टैनले इस मास्क को अपने घर ले जाते हुए ये सोचता है कि ये यूनिक और एंटीक है। स्टैनले के घर में एक डॉग भी है, लेकिन जैसे ही ये मास्क देखता है वो भौंकने लगता है, जैसे कि एनिमल्स को स्ट्रेंज चीज़ों के बारे में कुछ महसूस होता है। इस डॉग का बिहेवियर भी कुछ यही था। अब स्टैनले मिरर के सामने मास्क के साथ खड़ा था। वो कहता है कि मैं इसे पहन के देखता हूँ, ये मुझ पर कैसा लगता है। जब वो इस मास्क को पहनता है तो उसके फेस से स्टक हो जाता है। ये उतर ही नहीं रहा था और ऐसा फील होता है जैसे ये उसके फेस के साथ मर्ज हो गया हो, क्योंकि स्टैनले का चेहरा ग्रीन हो जाता है। वो बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। वो डांस करता है और तेज़ी से मूव करने लगता है। स्टैनले अपने अपार्टमेंट में था, लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो एक खातून उसे देखकर डर जाती है। यहाँ तक कि उस खातून ने भी ग्रीन मास्क लगाया हुआ था, लेकिन वो अपनी स्किन की केयर कर रही थी और स्टैनले खौफनाक लग रहा था। वो उसे गोली मारने वाली थी, लेकिन वो बाउंसिंग बॉल की तरह खिड़की से जंप लगा देता है। स्टैनले अब काफ़ी फनी हो गया था। रोड पर पहुंचने के बाद वो एक कार के सामने आ जाता है।
ड्राइवर हॉर्न बजाकर उसे अपनी गाड़ी से दूर जाने का इशारा देता है। फिर हमें पता चलता है कि स्टैनली की जेब में बहुत कीमती सामान है। वो एक छोटी सी हॉर्न जैसी गेंद निकालता है। ये महसूस हो रहा था कि वो थोड़ा हॉर्न बजाएगा, लेकिन जब स्टैनली ने उस हॉर्न को दबाया तो ये इतने जोर से था कि गाड़ी के शीशे टूट गए। ये इतना जोरदार था कि उस ड्राइवर के बाल खड़े हो जाते हैं। स्टैनली सोचता है कि कार रिपेयरिंग सर्विस वाले के पास जाया जाए, क्योंकि स्टैनली की इंसल्ट इस गाड़ी की वजह से की गई जो इन लोगों ने दी थी। वो वहाँ जाता है और सब कुछ बदल देता है। वो वहाँ बहुत तबाही करता है और फिर वापस आ जाता है। वो घर लौटता है और फिर सो जाता है। जाहिर है उसने बहुत सारे अजीब काम जो किए थे, वो शायद थक गया था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका फेस नॉर्मल था। उसके फेस पर कोई मास्क नहीं था और जब वो मिरर में देखता है तो उसे कुछ याद आता है कि जो रात को हुआ है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरा ख्वाब हो सकता है। इसी दौरान किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर एक पुलिस ऑफिसर था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें याद है कल रात तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या हुआ। खातून भी वहाँ मौजूद थी जिन्होंने उसे शूट करने की कोशिश की। वो बता रही थी कि ग्रीन मास्क वाला एक आदमी वहाँ था। वो मुझे डरा रहा था और काफ़ी खौफनाक लग रहा था। स्टैनली जानता था कि वो मैं ही होऊंगा, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर से कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं कल सो रहा था। अब जब वो पुलिस ऑफिसर जाता है, स्टैनली अपने कमरे में आ जाता है और उसने मास्क थामते हुए कहा कि इस मास्क ने मुझे बहुत अजीब काम करने पर मजबूर किया है, मैं इसे बाहर ही फेंक देता हूँ। जब वो मास्क को बाहर फेंक कर अपने कमरे से बाहर निकलता है, फिर मास्क खुद ही अंदर आ जाता है। उसके बाद स्टैनली अपने ऑफिस चला जाता है और बैंक मैनेजमेंट काफ़ी गुस्सा होती है कि आज तुम देर से क्यों आए। स्टैनली कहता है कि मैं रात को ठीक से नहीं सो सका था, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजमेंट उसे बुरा कहती है। वो घर वापस आ जाता है और काफी परेशान होता है। उसके पास न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा भी है। उसमें ये खबर थी कि जो लड़की उसके बैंक आई थी, यानी टीना, वो एक बार में सिंगर है। वो बार उस जगह पर था जहां स्टैनली के दोस्त ने उसे बुलाया, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। अब स्टैनली कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस बार में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए वहां जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो उस जगह का पास अफोर्ड नहीं कर सकता था। स्टैनली ने अपने सोफे पर देखा कि वो ग्रीन मास्क वहां था। स्टैनली सोचता है कि शायद ये मास्क मेरी ज़िंदगी के हालात जानता है और ये मेरी हेल्प करने के लिए आया है, और मैं चाहूँ भी तो मास्क को नहीं फेंक सकता, तो मैं इसे पहनने की कोशिश क्यों ना करूँ। स्टैनली ने फिर मास्क पहन लिया। उसका चेहरा फिर ग्रीन हो जाता है और फिर वो अपने कपड़े चेंज करके बैंक पहुंच जाता है ताकि बहुत सा पैसा चुरा कर उस जगह का पास ले सके, और वो गाड़ी भी जिसकी वजह से उसकी इंसल्ट की गई थी, क्योंकि दुनिया अमीरों को प्रेफरेंस देती है। स्टैनली बैंक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वहां टीना के दोस्त भी आ जाते हैं। उसके कुछ साथी आज रात बैंक लूटने वाले थे। वो बाहर कुछ मेयर्स ले रहे थे कि बैंक को कैसे लूटा जाए। उधर बैंक का मिरर टूटता है तो स्टैनली बाहर आता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग देर कर रहे हो, तुम इस तरह नहीं लूट सकते, और ये कहते हुए वहां से भाग जाता है। वो तेजी से दौड़ता है कि कोई उसे नहीं देख सकता था। फिर पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने टीना के साथियों से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस समझती है कि इन लोगों ने बैंक लूटा है। दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं जो बार पर पहुंचता है और उसके पास एक लग्जरी कार है। वो बाहर आता है और बार की सिक्योरिटी से मिलता है। वो इन्हें बहुत सारे पैसे देता है और फिर बार के अंदर चला जाता है। टीना वहाँ डांस कर रही थी। वो टीना के करीब जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। टीना भी उसके साथ डांस करके एंजॉय करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो रिच है। फिर टीना का दोस्त
जिसका बैंक लूटने का प्लान था वो वहां पहुंच जाता है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि टीना के साथ डांस करने वाले शख्स ने ही बैंक में डकैती की है। उसके साथ सब स्टैनले को शूट करने लगते हैं। उसी दौरान क्योंकि वो तेजी से जंप कर रहा था तो उसको कोई भी गोली नहीं लगती और पुलिस पहुंच जाती है। टीना के साथी को पुलिस ने कहा कि पहले तो मैंने तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा, हमने उन्हें छोड़ दिया और अब आप लोग बाहर में ये कर रहे हैं। लोगों को इस तरह गोली मारना और उनकी जान को खतरे में डालना बहुत बड़ी वायलेंस है। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कहती है अगर ये प्रूफ हो जाए कि तुम लोगों ने बैंक नहीं लूटा तो हम इन लोगों को छोड़ देंगे। तो टीना के दोस्त यानी जो गैंग का लीडर है जो बैंक लूटने के लिए वहां मौजूद था कहता है हाँ ये साबित हो जाएगा जब आप इस सबज चेहरे वाले आदमी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे। फिर पुलिस देखती है कि स्टैनले की टाई का एक टुकड़ा है। जब पुलिस ऑफिसर टाई को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्टैनले की है। शायद वो बैंक लूटने के बाद यहाँ आया है। उसे डाउट हो जाता है कि स्टैनले इतना अमीर तो नहीं कि वो इस क्लब में आए। वो इस पर सस्पिशियस हो जाता है। वो स्टैनले के अपार्टमेंट में जाता है, उससे पूछता है स्टैनले ये तुम्हारी टाई थी और तुम मुझे बताओ कि बार में कैसे जाते हो, तुम तो एक आम से बैंक मुलाजिम हो। स्टैनले उनसे कहता है कि मैं बार में नहीं गया, मैं अपनी टाई भी ढूंढ रहा था, ये चोरी हो गई थी। जब स्टैनले अपने बैंक जाता है तो इसका बॉस फिर से गुस्सा हो जाता है। स्टैनले अपने बॉस से कहता है कि मेरे साथ गुस्सा ना हो, अदरवाइज तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। फिर टीना स्टैनले से मिलने के लिए बैंक आती है। वो स्टैनले से पूछती है कि तुम रोजाना बहुत से लोगों से मिलते हो, क्या तुम ऐसे आदमी को जानते हो जिसका फेस ग्रीन हो। वो सोचती है कि उस आदमी ने अपने चेहरे को ग्रीन कलर किया है। स्टैनले ने उसे हकीकत नहीं बताई और उसने कहा हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं रात को तुमसे मिलवा दूंगा। टीना बहुत खुश हो जाती है। टीना बहुत खुश हो जाती है और टाइम और लोकेशन बताती है। जब स्टैनले घर जाता है तो वो सोचता है कि मुझे इस मास्क के बारे में पता लगाना होगा। वो एक ऐसे शख्स के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। वो आदमी उसे बताता है कि कुछ गार्ड्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो बिल्कुल सीरियस नहीं था, यानी बहुत नॉटी था, वो मैच्योर नहीं था। और फिर अपने करैक्टर के मुताबिक इसे मास्क दिया गया और उसे उस जगह से निकाल दिया गया। शायद ये वो मास्क है क्योंकि ये भी बहुत पुराना लगता है। स्टैनले कहता है कि शायद नहीं, ये वो ही है। फिर स्टैनले उस आदमी से कहता है क्या तुम जानते हो जब भी मैं इसे पहनता हूँ मैं किसी और चीज में चेंज हो जाता हूँ। अब दिन का वक्त था। जब स्टैनले ने वो मास्क पहना तो वो चेंज नहीं हुआ था। आदमी स्टैनले से कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना करो। फिर स्टैनले समझ गया कि शायद ये रात को ही काम करता है जब मैं अकेला हूँ। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि रात थी और उसे टीना से मिलना है। वो सोचता है कि चलो शुक्र है मैंने टीना को दिन का वक्त नहीं दिया। रात के वक्त स्टैनले ने अपना मास्क पहना और टीना से मिलने के लिए उस जगह पहुंच गया, लेकिन फिर पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो उस पर नजर रखे हुए थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन टीना खौफजदा होकर वहां से भाग जाती है और स्टैनले खुद को फ्रीज कर लेता है, लेकिन इमेच्योर होने की वजह से वो नहीं जानता कि वो पुलिस को दिखाई दे रहा है और उन्होंने मुझे घेर लिया है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और स्टैनले ने उन्हें देखते हुए चीखा, एक बहुत ही फनी चीख। इस चीख से उसकी खोपड़ी का हर हिस्सा निकल जाता है। वो अपना फनी मैजिक करता है, उसकी वजह से पुलिस उसके साथ नाचने लगती है। किसी तरह मुश्किल से वो गली के दूसरे कॉर्नर पर आता है और अपना मास्क उतार देता है। वो फिर से नॉर्मल स्टैनले बन जाता है। इसी दौरान एक लड़की वहां से अपनी कार में गुजर रही थी। वो स्टैनले की दोस्त थी। वो देखती है कि स्टैनले खौफजदा है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उसे वहां से ले जाती है। वो एक रिपोर्टर थी। स्टैनले एक बहुत अच्छा इंसान था,
اس لیے وہ اس لڑکی کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ میرے پاس ماسک ہے، یہ ایک میجک ماسک ہے اور میں اسے پہننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہوں، ایسا ہوا اس لیے پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے۔ جو وہ لڑکی سب کچھ جانتی ہے تو یہاں کہانی ایک عجیب ٹویسٹ لیتی ہے۔ بیسیکلی وہ لڑکی اسٹینلے کو چیٹ کر رہی تھی، وہ اس ٹینا کے ڈاکو گینگ کے ساتھ تھی۔ ٹینا کے دوست نے اسٹینلے کو یہاں لانے کے لیے اس لڑکی کو پیسے دیے ہیں۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے اس بدلے میں تمہیں بھاری رقم ملے گی تاکہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اب انہوں نے اسٹینلے پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا اور اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ٹینا کا برا دوست اسٹینلے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ ماسک کیسے کام کرے گا، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اسٹینلے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور یہ ماسک تم اپنے چہرے پر پہن لو، یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ جیسا کہ وہ برا آدمی چہرے پر ماسک پہنتا ہے وہ بھی گرین ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ ایک برے ویلن کی طرح لگ رہا تھا۔ ماسک پہننے کے بعد اسے پاور ملتی ہے، وہ اپنا ماسک دوسروں کو نہیں دینا چاہتا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ اگر پولیس اسے اس گیٹ اپ میں دیکھے گی تو وہ اس شخص کو سمجھتے ہوئے اسے اریسٹ کر لے گی جس نے بینک لوٹا تھا۔ تو کیوں نہ میں اسٹینلے کے لیے جعلی ماسک بنواؤں تاکہ وہ اسے پہننے کے بعد اسے اریسٹ کر لے گی۔ اب وہ آدمی اپنے ساتھی کو بیچتا ہے اسٹینلے کے گھر سے پیسے لانے کے لیے جو اس نے بینک سے چوری کیے۔ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اسٹینلے کا ڈاگ انہیں چپکے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مالک اسٹینلے گاڑی میں بندھا ہوا ہے۔ جب وہ پیسہ لینے کے بعد واپس جاتے ہیں تو ڈاگ بھی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ انہوں نے اسٹینلے کو باندھ رکھا تھا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی۔ ٹینا کے برے دوست نے نکلی ماسک بنا کر اسٹینلے کی جیب میں ڈال دیا تھا تاکہ جب پولیس اسٹینلے کو پکڑ لے تو وہ جان لے کہ وہ گرین ماسک والا آدمی اسٹینلے ہی ہے۔ اس کے بعد اس برے آدمی کے ساتھ ہی وہی کرتے ہیں اور پھر پولیس کے سامنے اسٹینلے کو پھینک دیتے ہیں۔ پولیس کو اس کی جیب سے وہ گرین ماسک مل جاتا ہے، لہٰذا وہ اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ جب ٹینا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹینلے سے ملنے جاتی ہے، اسٹینلے ٹینا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں، میں وہ آدمی ہوں، یعنی ماسک والا آدمی میں ہی ہوں، لیکن جو ماسک میرے پاس تھا وہ اوریجنل ماسک نہیں ہے، تمہارے دوست کے پاس اوریجنل ماسک ہے اور ماسک اس پر ویسا ہی اثر کرے گا جیسا کہ وہ سوچتا ہے۔ میں اچھے دل کا اور انوسنٹ تھا، اس لیے اس کا مزاح قاہر امپیکٹ مجھ پر آیا، لیکن پھر بھی یہ سوچ میرے ذہن میں آئی کہ میں ڈکیتی کروں اور تمہارا دوست برا ہے اور وہ ایک برے آدمی جیسا بن جائے گا۔ وہ نہ صرف بینک کو لوٹے گا بلکہ پورے سٹی کو بھی تباہ کر دے گا، تمہیں اسے روکنا ہوگا۔ ٹینا کہتی ہے کہ میں اسے کیسے روک سکتی ہوں، میں بھی اس سٹی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ گینگسٹر ہے، مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں کبھی اس کا سامنا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کا دوست جانتا تھا کہ ٹینا اسے دھوکہ دے گی، وہ اس کے پیچھے اپنے آدمی بھیجتا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا جب وہ برے لوگ اسٹینلے کو وہاں لے گئے تو اس کا ڈاگ بھی اس کے پیچھے تھا۔ راستہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اسٹینلے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں گارڈ سو رہا تھا اور ڈاگ اس کی پاکٹ سے چابی لے لیتا ہے۔ یہ اسٹینلے کو اپنا سیل کھولنے میں مدد دیتا ہے، لیکن پھر پولیس آفیسر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسٹینلے نے اس کی طرف بندوق اٹھا دی اور اسے بلیک میل کرتے ہوئے جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف برے لوگوں نے ٹینا کو کڈنیپ کر لیا۔ اب ٹینا اس برے دوست کے ساتھ تھی، وہ برا آدمی وہ ماسک پہنتا ہے، اس کا چہرہ عجیب اور گرین ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں سے ایک بار میں جاتا ہے جو ایک گینگسٹر کا تھا۔ ٹینا کا دوست اس سے جیلسی کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑا گینگسٹر کیوں ہے، وہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ بڑا گینگسٹر اسے گولی مارنے لگتا ہے۔ ٹینا کا دوست جو اب ماسک مین تھا، پہلے اس نے تمام گولیاں اپنے اندر ابزارب کی، اس کے بعد وہ گولیاں اپنے منہ میں لاتا ہے اور گینگسٹر پر گولیاں چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گینگسٹر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد برا ماسک مین ٹینا کو باندھ دیتا ہے اور اس میں ٹائم بام فکس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ رہی تھی، اب مجھے بھاگ کر دکھاؤ۔ پھر اسٹینلے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب ٹینا کا دوست اس کی طرف دیکھتا ہے تو ٹینا اس کی اٹینشن ڈائیورٹ
कंफर्ट करने के लिए उसे कहती है कि मेरी तरफ देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन फिर भी अगर मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें ग्रीन मास्क के बगैर देखना चाहती हूँ। बेसिकली टीना उसे ट्रैप कर रही थी। जैसे ही टीना का दोस्त मास्क उतारता है, टीना उस मास्क को अपने पाँव से हिट करती है। ये जंप करता हुआ हवा में उड़ता है और फिर स्टैनले का डॉग वो मास्क पकड़ लेता है। वो प्यारा डॉग वो मास्क पहन लेता है। अब वो प्यारा डॉग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। ये खूबसूरत और मुज़हकाहेज़ हरकतें करने लगता है। ये बुरे आदमी के साथियों को मारना शुरू कर देता है, उन्हें काटता है और उनके कपड़े फाड़ देता है। दूसरी तरफ स्टैनले उस बुरे आदमी को पंच मारना शुरू कर देता है। स्टैनले ने अपना डॉग उठाया और कहा कि चैंपियन यहाँ आओ। वो कहता है अब मास्क पहनने की मेरी बारी है। यहाँ उसके डॉग का चेहरा मुज़हकाहेज़ लग रहा था। उसके साथ स्टैनले वो मास्क पहनने वाला ही था, लेकिन फिर बुरे आदमी के साथी वहां पहुंच जाते हैं और वो उसे गोली मारने लगते हैं। एक गोली मास्क पर चलती है और वो बहुत दूर जा गिरता है, लेकिन स्टैनले फौरी तौर पर वहां जाता है और मास्क पहनने के बाद आ जाता है। बहुत सी गोलियां उस पर चलती हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और जब वो जूस पीता है तो गोली वाली जगहों से रस निकलता है। वो तेजी से टीना की तरफ बढ़ता है। वो बॉम्ब उठाकर खा जाता है। जैसे ही बॉम्ब का टाइमर हो जाता है वो उसके पेट में ही फट जाता है, लेकिन ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जब बुरा आदमी स्टैनले को मारने आता है तो वो पानी में गिर जाता है। अब स्टैनले मास्क पहनने के बाद मैजिक कर सकता है। वो एक ट्री पर ड्राइंग बनाता है। वो हैंडल बनाता है और उस पर फ्लश लिख देता है। जब वो इस हैंडल को मूव करता है तो वो बुरा आदमी पानी में फ्लश हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद स्टैनले टीना को भी बचा लेता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और स्टैनले को अरेस्ट करने वाली थी। फिर एक आदमी जो बार में खड़ा था वो कहता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ। मैंने देखा कि स्टैनले बेकसूर है और एक बुरा आदमी है जो यहाँ कहीं होगा, तुम उसे पकड़ो। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखो वो डॉग मास्क लेकर जा रहा है। मेयर कहता है कि तुम लोगों का मसला भी यही है कि तुम लोग सिर्फ जानवर देखते हो और क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करते। उसके साथ पुलिस स्टैनले को छोड़ देती है। वो उस बुरे आदमी को पकड़ने चली जाती है। अगली सुबह स्टैनले, टीना, उसका डॉग और उसका फ्रेंड उस जगह पर आते हैं जहां से उसे वो मास्क मिला। स्टैनले और टीना वहां खड़े बात कर रहे थे। स्टैनले वो मास्क देख रहा था कि मैंने इस मास्क की वजह से बड़े बड़े काम किए और सबसे बढ़कर मुझे तुम अच्छी लगी क्योंकि तुम मास्क में मुझे पसंद करती थी। टीना कहती है कि इंसानी नेचर बेहतरीन चीज है, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे तुम हो। वो मास्क समुंदर में फेंक देती हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी देखने का शुक्रिया।